सुशीला रितिका से बोलती है। रितिका बेटी, मैं सोच रही थी क्यों ना एक कमरा और बनवा लें। क्यों माँ जी, एक कमरा है तो भाभी और भैया के लिए, मैं तुम सब लोगों के साथ बाहर रह लूँगी। हाँ रितिका, ये बात सही है। एक कमरा और बन जाएगा, तेरी भाभी जो सामान लेके आएगी वो उसमें रख देंगे। माँ जी, हमने तो कोई दहेज नहीं मांगा, हमें तो सिर्फ भाभी चाहिए। हाँ, तुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। जो भी तेरी भाभी दहेज लेकर आएगी वो दहेज मैं तुझे दे दूँगी। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो तेरे दहेज में खुद खरीद सकूँ। तेरे भैया अकेले ही कमाते हैं, हमारे घर का खर्चा ही चलता है। दोनों माँ बेटी बातें ही कर रही थी, इतने में दुल्हन आ जाती है। दुल्हन को देखकर सुशीला बहुत खुश होती है। जब देखती है एक छोटा सा बैग ही रखा है, तभी बोलती है, बहू तेरा सब सामान कहाँ है? माँ जी, मेरा सब सामान इसी में बैग में है। हाँ, ये तो मालूम है तेरा सामान इसमें ही है, पर और तेरा दहेज कहाँ है? बाहर पीछे आ रहा है ट्रक में। नहीं माँ जी, तुम्हें तो मालूम है मेरे बाबा एक छोटे से किसान हैं। मेरे बाबा के पास इतने पैसे नहीं जो मुझे दहेज दे सकें। अपनी बहू की बात सुनकर सुशीला मुंह बना लेती है और बोलती है, बड़े बुरे इंसान हैं, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया। गैस चूल्हा हीटर ये सब सामान तो दे ही देते। अरे माँ, तुम क्या बातें कर रही हो? हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए थी ना। सुशीला अपनी बेटी की और बेटे की ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अपनी बहू से बोलती है, शीतल बहू, तेरी आज पहली रसोई है, तू कुछ अच्छा सा खाना बना दे। तेरे माँ बाप ने तो गैस चूल्हा भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो इसी चूल्हे पे बना दे। बाहर आंगन में चूल्हा रखा है, वहाँ पे तू खाना जल्दी से बना दे, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। माँ, भाभी बाहर चूल्हे पे कैसे बनाएंगी? तुम्हें तो मालूम है कितनी ठंड पड़ रही है। हाँ, इस महारानी को तो मैं अंदर बिठा लूँ। जब इसके माँ बाप ने गैस चूल्हा नहीं दिया है तो ये बाहर ही बनाएगी खाना। अपनी सास का ये बर्ताव देखकर शीतल को बहुत बुरा लगता है और शीतल बाहर खाना बनाने चली जाती है। बाहर बहुत तेज की ठंड हो रही थी और बर्फ़ गिर रही थी। लकड़ियाँ गीली थी, इसलिए शीतल से खाना देर से बना था। ऐसे ही रोज़ शीतल की सास का यही बर्ताव रहता और हर वक्त दहेज का ताना देती रहती थी। एक दिन शीतल घर से बाहर काम करने की सोचती है। माँ जी मुझे रोज़ दहेज का ताना देती हैं। मेरे माँ और बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं जो वो लोग मुझे दहेज दे सके। क्यों ना मैं बाहर काम करूं और हीटर गैस मैं खुद ही खरीद लूं। शीतल ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो घर घर जाके सफाई करके और पैसे कमाती थी। शीतल काम करके और अपने घर आके खाना भी बनाती थी। एक दिन खाना रितिका बनाती है। शीतल बोलती है, रितिका हटो, तुम खाना मत बनाओ, मैं बनाऊंगी खाना। नहीं भाभी, आज से खाना मैं बनाऊंगी। तुम काम करके आती हो, थक जाती हो, फिर यहाँ आकर भी खाना बनाना होता है। भाभी मैं सब जानती हूँ, माँ के ऐसे बर्ताव से ही तुम घर से बाहर निकली हो। हाँ रितिका, पर एक जगह माँ का कहना भी सही है। इतनी ठंड हो रही है, घर में हीटर का भी होना ज़रूरी है। सारा घर का काम रितिका करती थी और बाहर का काम शीतल करती थी। शीतल को महीने के पैसे मिल जाते हैं तो शीतल गैस चूल्हा खरीदती है और एक हीटर खरीदती है और घर पे आ जाती है। हीटर को देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। तभी रितिका बोलती है, देखो माँ, आज भाभी ने तुम्हें हीटर भी ला दिया जो तुम्हारे बेटे ना दे सके। आज भाभी ने ही दिन रात कमा के तुम्हें हीटर और चूल्हा ला के दिया है। माँ, भाभी बहुत अच्छी हैं, पर तुम नहीं समझ पाई। तुम तो माँ रोज़ इनको दहेज के ही ताने देती थी। देखो भाभी के हाथों में कितने छाले पड़ गए हैं। तुम्हारी खुशी के लिए भाभी एक हीटर लेके आई हैं। हाँ बेटी, तू सही बोल रही है। दहेज के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला मेरी इतनी अच्छी बहू भी है। मेरी खुशी के लिए इतनी ठंड में घर से बाहर काम करती थी। सुशीला को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और शीतल से माफ़ी मांगती है। शीतल भी माफ़ कर देती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।